नमस्कार, मैं अविनाश काकड़े बोल रहा हूँ। केरला हाईकोर्ट का आदेश आया जिसमें उन्होंने बोला कि अगर महिला उत्तेजक कपड़े पहनती है तो उस बलात्कारी को छोड़ दिया जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि बलात्कारी एक मानसिकता है, भ्रष्टाचार एक मानसिकता है, वैसे बलात्कार भी एक मानसिकता है और उसको हम बोल सकते हैं नरपशु। पशु भी ऐसा नहीं करता है, पशु भी बोलना गलत है, पशु भी इस तरीके से नहीं करता है क्योंकि बेवजह इस तरीके से ज़बरदस्ती सेक्स करने का काम कभी पशु ने नहीं किया। तो केरला हाईकोर्ट कहाँ से प्रेरणा लिया उन्होंने ये बोलने का? तो मुझे फिर ध्यान में आया कि आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि नारी का सम्मान होना चाहिए। वो महिलाओं का सम्मान या स्त्री का सम्मान नहीं चाहते। नारी मतलब द्वितीय स्थान है, नर और नारी, नारी द्वितीय स्थान है। और ये उन्होंने बोला था जिन्होंने किसी की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, किसी को उन्होंने शूर्पणखा बोला था और ये अपने दीदी बोलने वाले मतलब छिटाकशी करके जिस तरीके से महिलाओं को छेड़ा जाता है, लड़कियों को चौराहे पर छेड़ा जाता है, उस तरीके की भाषा और बॉडी लैंग्वेज से बात करने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बोलते कि नारी का सम्मान होना चाहिए, तो मुझे एक वीडियो देखने में मेरा दिमाग हिल गया, पूरा मन सुन्न हो गया मेरा कि एक 4 साल की लड़की को जब रेस्क्यू किया त्रिवेणी आचार्य जी ने, तो उसको स्टिचेस मारना पड़ा उस लड़की को। अब 4 साल की लड़की के साथ सेक्स करने वाले तो हो सकता है वो नालायक लोग होंगे, मगर उसको धंधे पर बिठाने वाली जो महिलाएं थी वो सच में महिला बोलने के काबिल है? मतलब मुझे जब समझ में आया थोड़ी बात कि महिलाओं पर अत्याचार होता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, महिला का भ्रूण हत्या हो जाती है, लड़कियों की भ्रूण हत्या बहुत तेज़ी से हो रही है, इस तरीके की जब चर्चा होती है समाज में, तो मेरे देखने में यह आया कि एक अगर कन्या भ्रूण हत्या होती है तो 3 महिला और 1 पुरुष उसमें इन्वॉल्व होता है। और पुरुष खाली पैसे देने का काम करता है, बाकी कन्विंस करने का, जोर जबरदस्ती करने का, प्रेशर डालने का और करवाने का भी, जिसको करवाना है वो भी महिला ही है। तो ये किस तरीके का हमारा समाज हमने निर्माण करवाया है, जो महिलाएं खुद ही द्वितीय भूमिका में आने के लिए तैयार है, जब इनको लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। और ये इंस्ट्रूमेंट वाली संस्कृति हमने कहाँ से सीखी है, कहाँ से हुआ? जिस देश की पहली महारानी नेहरूति हमारी देश की महारानी थी, लड़की में से नया जीवन पैदा होता है, नया जीव पैदा होता है, इसको देख के हमारे समाज ने उनके सामने नतमस्तक हुआ था। उस वक्त का समाज, हमारे समाज ने उसको पूरा सम्मान दिया था। हम मातृकुल पद्धति के लोग हैं और मातृकुल पद्धति में इतनी विकृति, इस तरीके की विकृति, जबकि हम बोलते हैं कि हम संस्कारी देश है, विश्व गुरु बनने लायक देश है। ये कैसे विश्व गुरु के लक्षण है हमारे कि हम हमारी महिलाओं की भी कदर नहीं कर सकते? ऊपर से लेके नीचे तक हर एक को महिलाओं का शोषण करने में मजा आता है। हर एक को लगता है कि ये उपभोग की वस्तु है, इसका जितना ज़्यादा शोषण किया जाता है और जो शोषण करता है उसको उतना पुरुषार्थ का सम्मान मिलता होगा समाज में। तो ये सोचने वाली बात जरूर है और इसमें सोचना सबसे ज़्यादा महिलाओं को है। ऐसे पुरुष जिसने जो भी ये इस तरीके के 4 साल की लड़की के साथ स्टिचेस लगाने तक वो प्रोस्टिट्यूशन करने को देखता है, वो किसी माँ का बेटा तो है, किसी बहन का भाई है, कोई ना कोई इस तरीके से ये करते रहता है। और हम समाज को हम बोलते हैं कि हम संस्कार देते हैं, सभ्यता है हमारी, ये ना तो संस्कार है, ना ये सभ्यता है, ना इंसानियत है। हम ये कोई सारी चीज़ों से परे होकर हमारा समाज जब निर्माण हो रहा है, कोई दुर्घटना में रास्ते पर पड़ा रहता है तो तमाशबीन बहुत ज़्यादा हो जाते। न्यूज़ वाले न्यूज़ का खबर देने के बजाय न्यूज़ तैयार करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आपने देखा होगा एक लड़की को जला दिया था पिछले वक्त आसाम में, और वो स्टंट किया था, किसी प्रेस वाले ने स्टंट करके वो तैयार करवा लिया था। ये क्या मनाता है? ये कौन सी मानसिकता है? इस मानसिकता से उबरने के लिए हर चौक चौराहे पर छोटे छोटे लड़के भीख मांगते हुए दिखते हैं। हमें उन्हें भीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो छोटा लड़का आपको पता नहीं कहाँ से भगा के लाया, कैसे भगा के लाया। और हम जब छोटे लड़कों को भिक्षा देते हैं तो एक बात समझ लो
कि हम उसको प्रोत्साहन देते भगा के लाने वाले को कि और 2-4 लड़के ला, तेरी कमाई बढ़ जाएगी। मैं इतना ही कहता हूँ कि समाज को ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। पैसे की भूख में, हमारी सेक्सुअल भूख में, हमारी और किसी भूख में हम समाज किस ओर ले जा रहे हैं। कल हमारी बेटी उसमें शिकार हो सकती है, हमारी बहन शिकार हो सकती है, हमारा परिवार शिकार हो सकता है। इसके बारे में अगर नहीं सोचोगे तो फिर कौन सोचेगा। देखो, कोई ऊपर से आके नहीं सोचता है। भगवान इतना बुरा नहीं सोच सकता है। अगर भगवान को आप मानते हो तो भगवान ऐसे कैसे सोचेगा कि उसकी निर्मित है भाई, महिला भी और लड़की भी उसकी निर्मित है। उसका इस तरीके से उपभोग बोल सकते हो, उपयोग तो है नहीं है, उपभोग कोई भी ले वो उसको पसंद कैसे आएगा। इसके बारे में सोचो। नमस्कार।